Hello, good morning students. Today we will discuss some useful results on invertible matrices. Okay. ये एक थ्योरम तो इसकी हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। हमने हालांकि जो कल थ्योरम दी थी उनमें आपसे ये कहा था कि इन सभी थ्योरम्स को आप वेरीफाई करिए विद एग्जांपल्स। तो वेरिफिकेशन और प्रूफ में फर्क होता है, तो हमने आपको होमवर्क में जो दिया था वो वेरिफिकेशन दिया था, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो कल भी इसका प्रूफ किया था इस थ्योरम का, एक बार फिर समझ लीजिए इसको अच्छे से। थ्योरम फर्स्ट ये थी, लेट ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, किसको बताया इसने? ए को। अब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर कहे या इनवर्टिबल कहे, एक ही बात है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमको प्रूफ करना है a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, यानी ये अगर लिखा हो तो क्या हम इसको b इक्वल टू सी लिख सकते हैं? मतलब इन्होंने इसको कहा है प्रूफ करो, और ये इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। मतलब a लेफ्ट में लिखा है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो। ऐसे सेकंड है b इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए, दिस इंप्लाई दैट b इक्वल टू सी। यहाँ ये राइट में लिखा हुआ है तो राइट में लिखे हुए को आप कैंसिल कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब ये नॉन सिंगुलर हो, तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, तो जो आपको गिवन है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। गिवन ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर कहूं या इनवर्टिबल कहूं, एक ही बात है। इनवर्टिबल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय। ध्यान देना, व्युत्क्रमणीय मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। अगर केवल सिंगुलर लिखा होता है तो वहां लिखा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या है? ये कहने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का डिफाइन होगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या दिखाना है? a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी गिवन है, और इसको आप b इक्वल टू सी लिख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स कोई नंबर तो होता नहीं जिसको आप कैंसिल करोगे, तो मैट्रिक्स में इस तरह से कैंसिल होता नहीं है। लेकिन ये थ्योरम कहती है कि अगर a आपका नॉन सिंगुलर है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, ये आपको गिवन है। अब इसकी हेल्प से बताओ कि b इक्वल टू सी कैसे है। तो इन्होंने ये कहा कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, इसके लेफ्ट में यानी प्री मल्टीप्लाई, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स इनटू ए सी। यहां मैं लिख देता हूं प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। ओके, अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मैट्रिसेस हो गया। ए इनवर्स भी मैट्रिक्स ही है, ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स इनटू ए इनटू बी, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए इनटू सी। इसको लिख दीजिए। ये कैसे किया हमने? ये एसोसिएटिव लॉ से किया, तो बाई एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम से किया है इसको, ठीक है। अब ए इनवर्स इनटू ए को क्या लिखोगे? ए इनवर्स इनटू ए लिखा जा सकता है आइडेंटिटी इनटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू सी। इसको आइडेंटिटी लिख सकते हो। अब आइडेंटिटी का किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो बी इज इक्वल टू सी। मतलब ये लेके चले थे और क्या दिखा दिया आपने? ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी से क्या दिखा दिया? बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि अब बात ये आती है कि अगर ये कंडीशन दी हुई है और ए नॉन सिंगुलर है तो आप इसको डायरेक्ट लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हो, b इक्वल टू सी लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट बड़ा काम का है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है b इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए, जैसे इंप्लाई दैट b इक्वल टू सी। तो आप इसको सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने ए इनवर्स का लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, आप क्या करोगे? राइट में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, और राइट में मल्टीप्लाई करने से आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस लगेगा, और सेम प्रोसेस के बाद में आप b इक्वल टू सी प्रूव कर सकते हो, यानी राइट कैंसिलेशन हो जाएगा उसमें। ओके, लेकिन इसमें जो बात ध्यान रखने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि
अगर आपके पास ए नॉन सिंगुलर नहीं है, ए सिंगुलर है, इफ ए इज सिंगुलर, जैसे मैं नोट कर देता हूं आपको इस बात को, इफ ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, ये होने पर डेफिनेटली आप बी को सी के इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ए को अब यहां कैंसिल नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी के इक्वल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं इस बात को, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए 1 2 3 6, एक मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स को मैंने लिया -2 0 0 0 एंड सी लिया 0 -1 0 0। ओके, अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखते हैं इसका ए का, तो डिटर्मिनेंट 6 - 6 0 है। ओके, यानी इसका मतलब ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर नहीं है। अब ए इंटू बी चेक करते हैं इसका, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी देखोगे तो 1 इंटू -2 2 0, तो यहाँ क्या आएगा -2 आएगा। ओके, सेकंड से करोगे तो 0 ही रहेगा, ऐसे इससे करोगे 3 इंटू -2 -6 आएगा और 6 0 ये हो जाएगा। अब a इंटू सी देखते हैं इसका, अब इस a का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 2 का -2 ये हो जाएगा, फिर सेकंड से किया तो 0 रहेगा, इससे किया तो 3 इंटू 0 और 6 भाई 3 इंटू 0 6 -6 तो -6 हो गया। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी है, ध्यान देना इस बात पे। बट a क्या है, a इज सिंगुलर, a कैसा है, सिंगुलर, और a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी है, तो क्या b c के इक्वल है? देखो बॉस, b c के इक्वल है क्या? नहीं है, तो यहाँ b इज नॉट इक्वल टू c। तो इस स्टेटमेंट को इस तरह से यूज करना है कि इफ a इज सिंगुलर देन a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी, तब आप इसको इम्प्लाई ऐसे नहीं कर सकते b c के इक्वल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बना इसमें, अगर ऐसा है तो आप नहीं इसको कैंसिल कर सकते, ठीक। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। थ्योरम नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 2 का तो क्वेश्चन में भी काफी यूज होता है, आपके इसमें बुक में भी काफी यूज होगा। थ्योरम नंबर 2 है कि let A and B are two invertible matrices. Invertible matrices. A and B invertible matrices हैं, सेम ऑर्डर के हैं। Then A into B is invertible एंड इसके साथ में जो प्रूव करना है, अगर इन्वर्टिबल है तो ये किसके इक्वल होगा, तो a इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू a इनवर्स। इस बात को प्रूव करना है, मतलब ये आपको दो बातें प्रूव करनी है, ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ इसका ये है कि जो आपको गिवन है उसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके हिसाब से। तो गिवन है, यहां मैं लिख देता हूं, गिवन A एंड B आर इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल का मतलब मैंने क्या बताया है, आप ध्यान करो इसको। इन्वर्टिबल का मतलब है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन नॉट बी जीरो। ये कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ v कैन नॉट बी जीरो। ओके, अब ये जीरो नहीं है तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ v इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी आपस में जीरो नहीं होगा।
और जब ये जीरो नहीं होगा तो डिटरमिनेंट का ये रूल भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू बी डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b होता है। तो इसको आप ये लिख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो a इंटू बी क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। a इंटू बी इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय, ठीक है। अब हमें दिखाना है a इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू a इनवर्स। ओके, तो हमें यहाँ ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं ये लूं, क्योंकि इसका इनवर्स हमें इसके इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या करूं कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से करके दिखाता हूं। a इंटू बी का मल्टीप्लाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से, मतलब a इंटू बी लेफ्ट में, ये राइट में लिखा। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखते हैं। चलो a इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको मैं लिखता हूं एसोसिएटिव लॉ से b इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें मैंने एसोसिएटिव लॉ का फॉलो किया है, तो बाई एसोसिएटिविटी अब a इंटू, इसको क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, a इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, अगर वो सेम ऑर्डर का है तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा a। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, a एंड b सेम ऑर्डर के हैं, तो इसका जो भी ऑर्डर है, चाहे n है चाहे जो भी है, तो वही ऑर्डर का आइडेंटिटी आएगा, तो वही a है तो a ही रहेगा, a इंटू ए इनवर्स। और a इंटू ए इनवर्स हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स, इसका इनवर्स है, मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी ही आएगा। ओके, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, मतलब लेके क्या चला था मैं, a इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दिस विल बी आइडेंटिटी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका इसी का मल्टीप्लाई b इनवर्स ए इनवर्स को तो लेफ्ट में लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं राइट में, ठीक है। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा देता हूँ, तो एसोसिएटिव लॉ लगाने पे क्या मिलेगा, b इनवर्स, अब इसका हो गया a इनवर्स इंटू ए, b भी इसके साथ में आएगा, ऐसे लिख दो। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा उसी तरीके से b इनवर्स, ये आइडेंटिटी, और b, अब b इनवर्स इंटू आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर b आ गया, और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, b इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। कंक्लूजन ये है कि आपने जो अभी लिया था फर्स्ट में ये लिया, ये भी आइडेंटिटी आया, ये लिया, ये भी आइडेंटिटी आया। अब आप देखिए यहाँ पे कि a इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी, ठीक है। और एक चीज ये थी आपके साथ में खास बात, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और यही b इंटू ए हो, तो आपको इनवर्स की डेफिनेशन से क्या कहते थे कि b क्या है, a का इनवर्स, और a क्या है, b का इनवर्स। ये डेफिनेशन में मैंने बताया था आपको, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b इंटू ए, तो b a का इनवर्स है और a b का इनवर्स है, तो a इंटू बी ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। b इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका इससे मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, इसका इससे मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो डेफिनेट बात है कि ए बी का इनवर्स यानी इसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये वाला b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसके इक्वल होगा, ये आपका। अब इस चीज को आपको वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई कैसे करोगे, एग्जांपल ले लोगे, जैसे मान लिए a एंड b आर 2 इनवर्टेबल मैट्रिक्स, तो आप 2 बाई 2 के दो कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, बस ध्यान ये रखना क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। तो a और b लेने के बाद a इंटू बी निकालना, a इंटू बी निकालने के बाद में आप एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और ए बी का इनवर्स निकाल देना। ए और बी आपने लिए ही है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, फिर यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे, बी इनवर्स निकल जाएगा।
तो a इंटू बी का इनवर्स आपने निकाला होगा, फिर RHS में b इनवर्स इंटू a इनवर्स लेकर के LHS RHS के इक्वल दिखाना है, यानी वेरीफाई आप करोगे तो एग्जांपल लेकर के। ओके, मैंने ये प्रूफ कर दिया। अब वो थ्योरम नंबर 3 क्या थी वो भी देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 3 थ्योरम नंबर 3 ये थी जिसमें ये कहा था कि इफ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, if A is invertible matrix then A transpose is inversible, invertible and A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स। मतलब ये है कि इफ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको इस बात को प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज भी इनवर्टिबल होगा, यानी ट्रांसपोज के भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। एंड इस चीज का यूज करके आपको दिखाना है कि ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। यही तो है, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, इसका प्रूफ देखते हैं। तो आपको जो गिवन है वो देख लीजिए कि ए इज इनवर्टिबल, यानी व्युत्क्रमणी है। ए कैसा है? व्युत्क्रमणी है। तो इसको आप क्या लिखोगे? इसका मतलब हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब हुआ। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, अगर वो 0 नहीं है तो डेफिनेटली उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो भी वही होगा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो इसको इसके इक्वल, तो ये 0 नहीं है तो डेफिनेट है ये भी 0 नहीं होगा। तो ये बात तो प्रूव होगी कि देन ए ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल। ओके, अब इसके बाद में बात आती है इसकी ए इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज और इसकी। तो इस बात को हम लिख सकते हैं जो कि ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। जो भी इसका ऑर्डर है, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, जो भी ऑर्डर है, अगर एन का है तो मैं एन लिख देता, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो कोई नहीं, आइडेंटिटी लिखा हूँ यहाँ। अब इसको मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने पे आइडेंटिटी का भी ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है ना? तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी ही होता है, करके आप देख ले चाहे नहीं, तो ये आपका आइडेंटिटी ही आएगा। ओके, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि देखो ए इंटू ए इनवर्स लिखो आप, चाहे ए इनवर्स इंटू ए आएगा तो आइडेंटिटी में इसको ऐसे भी लिख सकता था ए इनवर्स इंटू ए। अब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो इसको भी ऐसे कर सकता था ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। भाई रिवर्सल यही तो है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी जो बाद में लिखा है वो पहले आ जाता है, जो पहले लिखा है वो बाद में आ जाता है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज ये हो गया, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी, यहाँ आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आप गौर करो कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो डेफिनेटली बी क्या है?
का इनवर्स और ए क्या है, बी का इनवर्स। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो भाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, तभी तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो किसका इनवर्स है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसका इनवर्स है, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का। तो वही चीज प्रूव हो गई। ओके, ये आपका थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट था। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए और वेरीफाई करिए विद एग्जांपल। एक आप ए ले लीजिए और ए 2/2 का ले लीजिए जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए मैट्रिक्स का, उस ट्रांसपोज को निकाल के देखिएगा कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है क्या, नहीं होगी 100%, ठीक है। फिर उसका ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एक साइड होगी। फिर जो ट्रांसपोज आपने निकाला था उसका इनवर्स निकाल लीजिए, एडजॉइंट निकाल के फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के इनवर्स आ जाएगा, दोनों सेम आएंगे। तो ये आप एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, अब थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है, थ्योरम नंबर 4 ये थी कि द इनवर्स ऑफ इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो द इनवर्स ऑफ इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स द इनवर्स ऑफ इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस चीज पर ध्यान देना। द इनवर्स ऑफ इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक, ये स्टेटमेंट था। तो जो आपको गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिएगा भाई, इनवर्स ऑफ ये चीज, इस पे ध्यान देना है। तो मैंने पहले तो कंसीडर कर लिया एक मैट्रिक्स, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये ए है वो कैसा है, इनवर्टिबल है। ए इज इनवर्टिबल का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट और सिमेट्रिक की बात की, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक का अगर ध्यान करो तो ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये निकल के आ गया। एंड डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज, ये दो कंडीशंस आपको गिवन है। अब कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ए का इनवर्स है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए इनवर्स मिलेगा। इस बात को प्रूव करूं तो यहां देख लेते हैं, अभी जो प्रूव किया था वो क्या था, अभी जो प्रूव किया था वो ये था कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये प्रूव किया था, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं, वी नो दैट, ठीक है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। अब हमें दिखाना क्या है कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। अब देखिए आप यहाँ पे कि भाई देखो जो कंडीशन ये लिखी हुई है, मैं यहां से क्योंकि इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकता हूं यहां से, देखो ये तो गिवन ही है क्योंकि इसमें सिमेट्रिक कहा है, इसका मतलब ये गिवन है, इनवर्टिबल का इसलिए ये गिवन है, ठीक है। तो अब यहां क्या लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकता हूं। ए इनवर्स हो गया किसका, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इट इज वेरी सिंपल। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज वही आ गया, यानी किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है बी, उसका ट्रांसपोज अगर बी ही है तो मैं बी को क्या कहूंगा, सिमेट्रिक कहूंगा। अब यहाँ बी की जगह क्या है, ए इनवर्स है, तो मैं ए इनवर्स को क्या कहूंगा, सिमेट्रिक कहूंगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये आपकी थ्योरम नंबर 4 हो गई। अब थ्योरम नंबर 5 क्या थी आपकी, थ्योरम नंबर 5 ये थी कि let A be a non-singular square matrix of order n, then
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर में n-1। ओके, इसको देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 5, लेट ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, हालांकि स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में खूब यूज होती है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर n-1। काफी यूज होती है, क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए खास है। ओके, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसमें कहा ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर ही कर लेता हूं, और कंसीडर करने के बाद में, नहीं तो वैसे इसको डायरेक्टली दिखाया जा सकता है, मैं इसको ये लिख देता हूं, वी नो दैट एक रिलेशन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y। ये हमने पहले प्रूफ कराया है, एडजॉइंट जब बताया था उसमें। तो a इंटू एडजॉइंट, ये कहा था कि भाई जब एडजॉइंट निकालो तो इनका मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो कि इसके इक्वल है या नहीं है। तो ये भी एक थ्योरम थी। तो वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ओके, अब हम इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ऑर्डर n बताया है, तो a जब n ऑर्डर का है तो मुझे आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा, n ऑर्डर का। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देता हूँ यहाँ n ऑर्डर का, 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 एंड सो ऑन 0 0 0 1 एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन। अब nth रो लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 0 0 एंड सो ऑन, यहाँ आ गया 1। ये हो गया n बाई n ऑर्डर, ठीक है। ये a इंटू एडजॉइंट a को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये है मैट्रिक्स, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट किसी का भी वो कांस्टेंट आता है, तो उस डिटर्मिनेंट का अंदर मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स में रूल होता है कि किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई होता है। तो आप डिटर्मिनेंट में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर 0 फिर 0 एंड सो ऑन 0, ठीक है। फिर 0 इसके साथ में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 एंड सो ऑन 0, फिर इसके साथ में 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही हो जाएगा। फिर लास्ट में 0 0 0 एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। ये आया आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें तो क्या दिखाना है कि इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल है। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, a इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट। तो इधर डिटर्मिनेंट लिया है तो इधर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या मिल जाएगा, अब ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डिटर्मिनेंट में। 0 0 एंड सो ऑन 0 0, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एंड सो ऑन 0, फिर एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्या मिल जाएगा, 0 0 0 एंड सो ऑन, लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये n बाई n है, n बाई n मतलब n रोज है, n कॉलम है। ओके, अब डिटर्मिनेंट में एक बात ये होती है, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें कुछ कॉमन भी लेना पड़े या मल्टीप्लाई करना पड़े डिटर्मिनेंट में, तो किसी एक रो में या एक कॉलम में ही उसका मल्टीप्लाई होगा। कॉमन लेना है तो भी ऐसा ही होगा। अब हमें यहाँ कॉमन लेना है, तो R1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, R2 में भी है ऐसी, R3 में भी है, R4 में भी ऐसे, n भी 2 है, इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगा भाई, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसका डिटर्मिनेंट। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a हर एक रो से लेना है, रो कितनी है, n है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फर्स्ट से लिया, फिर सेकंड से लिया, फिर थर्ड से लिया, फिर n से लिया, तो सभी का मल्टीप्लाई होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू n
और इसके मल्टीप्लाई में जो बचेगा वो 1 0 एंड सो ऑन 0 0 1 एंड सो ऑन 0 ऐसे ही चल के 0 0 एंड सो ऑन 1, ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ऑलवेज, ये ध्यान रखना है आपको, इनटू 1, ये अपन जानते भी हैं क्योंकि क्वेश्चंस में यूज हुए हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n इनटू 1, और ये आपका a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ देखो a इनटू b, अगर ये b होता a इनटू b डिटर्मिनेंट, तो हम इसको अलग अलग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब b क्या है, एडजॉइंट a है, तो ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इधर जाएगा, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1, ये कट के क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये आपका ये थ्योरम नंबर 5 का स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक, इसको आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम है। ऐसे ही थ्योरम नंबर 6 है कि इफ a and b are non-singular matrices of the same order, then prove that adjoint of a into b is equal to adjoint of b into adjoint of a। तो इस स्टेटमेंट को आप एक बार देख लें। थ्योरम नंबर 6, if a and b are non-singular matrices of same order n, if a and b are non-singular matrices of same order n, then जो प्रूव करना वो ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपको प्रूव करना है। ओके, अब आपको क्या लेना है प्रूफ में, देखिए आपको गिवन दे रखा है a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n, तो जो गिवन है उसको नोट कर लें पहले। a एंड b आर नॉन सिंगुलर का मतलब है इनवर्टिबल है, सो